हेलो। हाँ जी नाजरीन, आज हम देखते हैं खुदावंद के फजल से कि आज हम पास्ता बनाने की रेसिपी सीखेंगे। और पास्ता में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आप डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने चिकन लेना है और चिकन को बोनलेस करना है। उसके बाद फिर आपने ग्रीन ऑनियन लेना है, फिर इसके बाद मटर है, फिर ये बीच में ये चीज़ें हैं। और इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये गाजर है, ये बीच में हम डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, फिर ये साथ गोभी है। और इसको हम जब देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी कटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप इसको सीखें। जो ये ऊपर ऊपर से साफ पीस नहीं होते उनको आप उतार सकते हैं। यहाँ से हम इसको ऐसे देखें, क्योंकि मैं आपको कटिंग बताऊंगा ऐसे होगी, लेकिन उसके बाद में फिर टाइम के हिसाब से हम देखेंगे। ये देखें, यहाँ से इसको ऐसे करना है, ये कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कैबेज को काटना मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको देखें, बारीक बारीक ऐसे काट के अच्छी तरह यहाँ पे आप अपने साथ ही इसको यहाँ पे रख लेना। ये देखें, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आप इसको सीख जाएं, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए पहले बताना चाहता हूँ ताकि आप ये सारी बातें समझ जाएं। इसी तरह आपने ये गाजर लेनी है, इसको ऐसे, अगर आप पिलर से छील सकते हैं पिलर से छीलें, लेकिन मेरा इसमें शुक्र है खुदा का कि इसमें तजर्बा है। देखें, मैं खुद ही ऐसे छुरी से ही ऐसे छील रहा हूँ इसको, गाजर को, इसके छिलके उतार, इसको साफ़ करके अच्छी तरह। फिर उसके बाद यहाँ से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें बिल्कुल साफ़ होगी गाजर। ऐसे इसके आपने साथ साथ ये साइड पे इसके जो कचरा है यहाँ पे रखना है। तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि हम इसको, ये देखें, ठीक है जी। यहाँ से आपने गाजर को ऐसे काटना है, बारीक बारीक जूनियर कटिंग करनी है ताकि इसमें आप पास्ते में डाल सकें। पास्ता जो है मेरे अज़ीज़ों, आप जब इसको देखेंगे पकाएंगे, ये देखें ऐसे काटा है इसको बारीक बारीक काट के। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक एक चीज़ इसलिए काट के बता रहा हूँ कि काफ़ी टाइम लगेगा काटने में मुझे, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ताकि आप इस बात को सीख जाएं। ये देखें, ये देखें, ऐसे बारीक बारीक काट के अच्छी तरह जूनियर कटिंग करनी इसकी। यहाँ से गाजर को ये पकड़ना है, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा अच्छा बारीक बारीक काट के ताकि आप इसमें डाल सकें गाजर को। अब यहाँ पे हम देखें बिल्कुल ऐसे काटा है। साथ ही इसको सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ काटने की ताकि आप इसको समझ सकें, क्योंकि आज सबसे पहले कटिंग की ज़रूरत होती है इंसान को। जब इंसान कटिंग करता है फिर उसके बाद समझ जाता है। देखें, अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा काट के दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं क्योंकि कैसे काटना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने एक कैबेज लेनी है, ये ग्रीन शिमला मिर्च को यहाँ से पकड़ें, ये काटें, फिर यहाँ से काटें, फिर यहाँ से काटें, ठीक है जी। ये इसका कचरा निकल गया, बीज में से बीज जो है ऐसे निकाल देने हैं, क्योंकि बीज जब आप बीच में डालेंगे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये देखें, ठीक है जी, ऐसे बारीक बारीक काटना है। ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, ताकि आपको कटिंग भी साथ साथ आनी चाहिए। पकाना ही बड़ी बात नहीं है, साथ साथ इसको आपने कटिंग भी सीखनी है, क्योंकि आज ज़रूरी है कि हम वो जो लोग प्रदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनको ये तरीका बताना चाहता हूँ मैं ताकि वो अपने घरों में अच्छी तरह ख़ुद भी कुकिंग, ये देखें ये ऐसे काट लिया इसको। फिर यहाँ पे हमने ये, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा काट के दिखा रहा हूँ कि सारी कटिंग ऐसे होनी है, ठीक है जी। ये आ गई आपकी ये शिमला मिर्च भी कट गई है। अब यहाँ पे ग्रीन ऑनियन है जो हम इसको काटेंगे ताकि ये भी आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। ये देखें,
यहाँ से ये देखें ये, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे ये भी बीच में पास्ते में शामिल करना है ताकि पास्ता जब खाएं तो लजीजा बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए। बेस्ट कुकिंग आप खुद सीखें। देखें ग्रीन ओनियन को काट लिया आपने अच्छी तरह, इसी तरह सारा काटना है जितना भी आपने अपने देखना है कितने लोग हैं, उस हिसाब से आपने क्वांटिटी उसकी पूरी करनी है। देखें जी, ठीक है जी, ये काट दिया हमने। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे रख देना, ताकि मैं आपको ये सारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं। ऐसे ही काटना है और ऐसे काट के आपने सारे को पहले रख लेना है ताकि बाद में मुश्किल ना हो। यहाँ से मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ पे मुर्गी जो है इसको बोनलेस करना है। अगर बड़ी मुर्गी मिलती है बड़ी मुर्गी ले लें, अगर छोटी मिलती है छोटी ले लें, क्योंकि आपको काम बोनलेस खुद करना आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से आपने जब इसको यहाँ से कर लिया, ठीक है जी, मैं आपको तरीका सिर्फ बता रहा हूँ, वो तो आपका काम है। ये देखें जी, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसमें ये लिया, ये देखें, ठीक है जी, ये निकल रहा है पीस। ये तरीका सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें ये पीस इसके छोटे छोटे स्लाइस स्लाइस बना लिए जी, ठीक है। यहाँ से आपने इसके स्लाइस बना के सारी मुर्गी भी आप बोनलेस कर सकते हैं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपको मैं बाद में भी बताऊंगा कि कैसे आपने मुर्गी को बोनलेस सारी को करना है। किसी दिन जब आप को ना समझ आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी मुर्गी भी कटिंग करके बताऊंगा। देखें ये आ गए जी पीस। ये जो बीच में थोड़ा सा ब्लड लगा है इसको साफ़ कर लें, यहाँ पे आप फेंक सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से देखें ये जूनियर कटिंग जैसे वो आपने की थी सब्ज़ी की, उसी तरह ऐसे मुर्गी की भी कटिंग करनी है, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है जी, ऐसे काट लिया आपने इसको, ये देखें, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल स्लाइस टाइप आपने काटने हैं ताकि जब खाया जाए बीच में पास्ते में तो अच्छी तरह सारा टेस्ट भी हो, मज़ा भी हो। क्योंकि आपके अपनी मर्ज़ी है, जैसी मर्ज़ी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छी लगे वो ज़रूर आप काटें। आप देखें तरीका आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ, लेकिन आपकी मर्ज़ी जैसे जैसे आप काटते जाएंगे। ये देखें, ठीक है जी, आपने चिकन को काट लिया यहाँ से। इसी तरह ही आपकी क्वांटिटी जितनी भी आप लोगों को बुलाया है, जितने लोगों के लिए आपने बनाना है, 1 पैकेट बनाना है, 2 पैकेट बनाने हैं, उस हिसाब से आपने उसमें पूरा करना है। सिर्फ आपको मैं अभी कटिंग बता रहा हूँ, लेकिन वो तरीके देखें, ठीक है जी। ये जूनियर कटिंग हो गई। अब यहाँ से इसको हमने यहाँ पे देखें ये प्लेट में रख लिया ताकि हम इसको समझ जाएं, ठीक है जी। अब इसी तरह ही आपने जो है ये मुर्गी काट ली है। अब मुर्गी का जो और भी आप जितनी मुर्गी काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मटर है, इसी तरह ही आप मटर भी बीच में निकाल सकते हैं। ये देखें ऐसे ये बीच में मटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। मटर भी डालें अच्छी तरह ताकि अच्छा टेस्टी बने और सब लोग खाएं और मज़े से खाएं, ताकि आप अपने घराने के लिए, अपने घर के लिए अच्छे से अच्छे खाने खुद बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। क्योंकि खुद पकाएं, खुद खाएं और दूसरों को खिलाएं। देखिए जी, अब आपके सामने हमने इसमें कैबेज काट ली है, फिर इसके बाद इसमें शिमला मिर्च काटी, गाजर काटी, फिर ये ओनियन काट लिया, फिर ये डाला है। अब ये बीच में देखें चिकन भी डाल दिया, ठीक है जी। ये 3 हमने यहाँ पे 6 चीज़ें बना ली हैं, तैयार कर ली। इसी तरह आपने काटना है बिल्कुल। और उसके बाद इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा काट के दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में मैंने सारी चीज़ें काटनी है, उसमें टाइम लगना है मुझे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये तरीका बताया कि कैसे काटना है, ठीक है जी। उसके बाद हम पास्ते को भी मैं जब बॉयल करूँगा फिर आपको बताऊँगा कैसे पास्ता बॉयल करना है और कैसा इसमें मसाले डालने हैं, कैसे इसको पकाना है, ताकि आप उसको अच्छी तरह पका सकें। जो लोग मुल्क में हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, उनके लिए ये मैं चाहता हूँ कि वो भी सीखें ताकि अपने घराने के लिए अच्छी तरह वो पका सकें, खा सकें, ठीक है जी। इसी तरह हम देखते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। और आप आने वाले दिनों में इसे और आपको चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि आपके पास कटिंग जब बोर्ड हो उसमें आप साथ साथ इसको छुरी को तेज़ भी करें और सब कुछ सिखाएं, ठीक है जी। और जी
जी हम आज देख रहे हैं कि इसमें हमने पहले सब्जियां काटी थी, सारी सब्जियां तैयार की थी और उसके बाद अभी हम इसमें देखें पानी बॉयल हो गया और इसी में हम साथ साथ ये इसको जो पास्ते को हम बॉयल करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऑयल का टच देंगे। देखें जी, ठीक है, ये पानी आपके सामने बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे ताकि पास्ता बॉयल हो जाए। ठीक है, बॉयल करेंगे इसको अच्छी तरह। ये इसको एक ही बार डाला, लेकिन इसके बाद इसको थोड़ा सा हमने स्लैशर से थोड़ा सा इसको हिलाना है ताकि नीचे ना जुड़ जाए, नीचे चिपक ना जाए। और इसको ऐसे करके ही देखें, ठीक है। अभी जब इसमें डाल दिया गया है पास्ता, इसके बाद इसकी हम आग को थोड़ा सा हल्का करेंगे ताकि ये बीच में जो है अच्छी तरह बॉयल हो जाए, ताकि फिर हम इसे जब पास्ता को बनाएंगे तो फिर अच्छी तरह उसमें पका होना चाहिए, कच्चा भी ना रहे, ज़्यादा पकाना भी नहीं है, ताकि ज़्यादा अगर आपने पका दिया तो फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है जी, इसमें हल्का हल्का ऐसे जब आप चम्मच लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है जी, देखिए ये पास्ते को हम बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर के बाद में देख। ये देखें जी, हमारा पास्ता जो है वो तैयार हो गया। अभी हम उसको स्टेन करेंगे स्टेनर में। ठीक है जी, स्टेन कर दिया इसमें। फिर उसके बाद अब हम इसको हल्का सा जो ऑयल लगाएंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। अगर ये क्योंकि जब ठंडा होएगा तो ये जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, हल्का हल्का अपने ऊपर ऑयल लगा दिए। ऑयल लगाने के बाद आप इसको स्टेनलेस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका पास्ता जो है बॉयल हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद हम दूसरा इसको ठंडा होएगा, फिर उसके बाद दूसरा पकाते हैं दूसरे तरीके से। देखें, ये देखें कितना अच्छा कलर भी आ गया और उसके बाद शाइन भी इसमें आ गया। और ये जब ऑयल लगा दिया तो चलेगा नहीं। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये हमने पैन रख दिए, अब इसमें आग लगाते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो हमने इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल इतना होना चाहिए कि जितना सब लोग खा सकें, और ज़्यादा भी ऑयल जो है अच्छा नहीं लगता। ताकि इसमें ऑयल डाल दिया जी। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे ऑयल को, ताकि फिर गर्म हो जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो चिकन हमने बोनलेस किया था उसको यहाँ पे फ्राई पहले करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले इसमें थोड़ी सी अदरक लहसुन की आप हल्की सी पेस्ट बना के वो डालें, ताकि उसमें से जो चिकन की गोश्त की जो हींग आती है ना, हल्की हल्की सी स्मेल, वो ख़त्म हो जाती है। और इस तरह हम इसको यहाँ पे, अगर हो सके तो आप एक लकड़ी का चम्मच लें, इसे यूज करें ताकि ये जो पैन, जो नीचे पैन है ये ख़राब ना हो। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है जी, देखते हैं हमारा अदरक लहसुन जो है हमने पेस्ट बनाया था वो डाला, इसमें ऑयल डाला है। अभी यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसमें
चिकन जो हमने पहले कल जो चिकन पहले बोनलेस कर लिया था उसे हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, ताकि जब आपका चिकन थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए उसी वक्त ही आपने इसमें चिकन को भी फिर ऐड करना है, ज़्यादा भी, ताकि चिकन के साथ ये ब्राउन होता जाए। ठीक है, ये हमने जो चिकन लिया था एक पैकेट के लिए 1 kg हमने चिकन लिया, लेकिन उसको बोनलेस किया था। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसको इसमें ब्राउन करेंगे अच्छी तरह। ठीक है जी, ताकि पैन में अच्छी तरह इसको ब्राउन करके जी हमारा ये देखें चिकन जो है यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। यहाँ से हमने इसको स्टेन कर लें, इसमें निकाल लें प्लेट में। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ब्राउन हो चुका है, इसमें अदरक लहसुन से हमने ब्राउन किया है। फिर उसके बाद ताकि इसमें से जो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, जब ये खाया जाए तो ना स्मेल आएगी, ना बुरा नहीं लगेगा, सब इसको टेस्ट इसका जो अच्छा बनना चाहिए। देखें जी, ठीक है जी, अभी हमारा चिकन तैयार हो गया। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी आग को हल्का करना है। इसके बीच में हमने यहाँ पे जो वेजिटेबल जितनी भी थी हमने इसको कटिंग की हुई थी, फिर हम इसमें इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, और वेजिटेबल को हमने ऐड कर दिया बीच में जो हमने काट ली थी। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद ताकि ये अच्छी तरह जो है थोड़ा सा सोते हो जाए, यानी गल जाए, ताकि जब हम इसको खाएं तो वो कच्चापन ना हो, इसको अच्छी तरह ऐसा जब हम पका लेंगे। आपको आगे बताता हूँ इसको, तो देखें। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ जी, देखें जी कैसी लुक आ गई, कैसे ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी जब इसको पकाएं ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर आप इसको बार बार बना के अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ये सब कुछ खिलाएं, ताकि आपको ख़ुद कुकिंग आनी चाहिए। कुकिंग एक ऐसा फ़न है जिससे हम बहुत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, अपने घराने को खुश भी कर सकते हैं। अगर कोई शादीशुदा अपनी बीवी को खुश कर सकता है, अगर अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। और जो गैर मुल्क में, दूसरे मुल्क में रहते हैं, उनको अक्सर प्रॉब्लम होती है, वो बाहर से खाना खाने की चाहत होती है या खाते हैं, लेकिन अगर आप वही चीज़ें घर में बनाएं तो बच्चे भी खुश होंगे, आपकी बीवी भी खुश होगी, आप भी खुश होंगे। इसी तरह ये देखिए जी, ये ब्राउन हो चुका है। हाँ जी, इसको हमने देखें सोते कर लिया। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो नमक ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, और उसके बाद अगर हस्बे जायका नमक का तो कुछ नहीं होता मसला, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप डाल सकते हैं। इसमें हम ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, अपना छोटे 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अक्सर लोग ब्लैक पेपर में खाते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा, क्योंकि हम पाकिस्तानी ज़्यादा है तो पाकिस्तानियों में ज़्यादा गरम मसाला भी हम यूज़ करते हैं ताकि हल्का सा भी इसमें टेस्ट हो। फिर यहाँ पे हम कई रेड चिली नहीं करते चाइनीज़ लोग, लेकिन हम इसमें पाकिस्तानी स्टाइल से हल्की सी रेड चिली क्रश की हुई इसमें डालेंगे, हाफ टी स्पून। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम इसमें एक रेड चिली 1 चम्मच
1 टीस्पून इसमें डालेंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें नमक, इसमें थोड़ा सा विनीगर यानी सिरका जो है, सोया सॉस हम पहले डालेंगे। सोया सॉस हमने यहाँ पे तकरीबन इसमें ऐड करनी है। ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देखें। और अक्सर बच्चे ज़्यादा हों, बच्चों के लिए खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते बच्चे, हल्का सा बीच में टच दें, ताकि उतना टच दें जितना लोग सारे टेस्टी खा सकें, मज़े से खा सकें। इसमें हमने केचप को ऐड करना है जी। ठीक है जी। केचप भी ऐड कर लें, क्योंकि अक्सर केचप साथ भी दी जाती है, लेकिन हम थोड़ी सी बीच में ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा बन जाए। ठीक है जी। देखें केचप भी बीच में ऐड कर ली हमने। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर ली। केचप भी डाली है थोड़ी सी, तकरीबन कोई तीन टीस्पून केचप। इसके बाद हमने चिकन बीच में दोबारा ऐड कर दिया। ठीक है जी, जो ब्राउन किया था। अभी हम इसमें पास्ता को ऐड करेंगे, पास्ते को जो हमने बॉयल करके रखा था। ठीक है जी। इसको देखें ऐसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसमें नमक, मिर्च और ये जो हमने विनीगर वगैरह सारा कुछ डाला है। देखें जी, पास्ता को ऐसे मिक्स किया है सब्जियों के बीच में। इसको मिक्स करके अच्छी तरह, ठीक है, यहाँ पे देखें ऐसे मिक्स करना है ताकि ये नीचे वाला जो सब्ज़ी है ये भी ऊपर आ जाए और ये नीचे वाली ऊपर चले जाए। सारा का सारा अच्छी तरह मिक्स हो। इसमें नमक, मिर्ची आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने जो अभी टेस्ट इसको दिया है उसके मुताबिक हम इसको पका रहे हैं। यहाँ पे देखें कैसी लुक आ रही है सर यहाँ पे। तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह यहाँ पे कर लिया ऐड। देखें मिक्स करने के बाद हमने इसकी जो आंच है वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे ले जाना। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर इसका जो ढक्कन है इसको रख देना है, हल्की आंच कर देनी, बिल्कुल हल्की, ताकि ये अब इसका जो सब्जी का पानी है और ये जो बीच में हमने विनीगर और सोया सॉस डाली है उसी में ये फिर सारा पकेगा जी। ठीक है जी। अभी हम इसको दम पे दे दिया। हाँ जी, ये हमारा पास्ता जो है बिल्कुल ये देखें तैयार हो चुका है। ये देखें जी, अभी बिल्कुल हमने इसको पकाया और ये देखें दम दिया था। दम देने के बाद ये देखिए कैसी लुकिंग आई है। अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे सर्व करेंगे। देखें जी ऐसे। ठीक है जी। ये हमारी हमने ऐसे इसको सर्व करना है ताकि अच्छी तरह आप सबको ऐसे सर्व खुद कर सकते हैं। देखें। ठीक है जी। ये लुकिंग है इसकी, ये सारी इसकी खूबसूरती है। ठीक है जी। ये तैयार हो चुका है हमारा पास्ता। इसको यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको चम्मच और यहाँ पे कांटा हम देंगे, यहाँ पे आप ऐसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। बीच में केचप दें, केचप के साथ खाएं और ये आप खुद भी खाएं, खुद बनाएं और ख़ुद सबको पेश करें ताकि वो सारे के सारे इसको ख़ुद आप ट्राई करें, बनाएं, ताकि आप ख़ुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ानदान को खिलाएं। और ये पास्ते की आपको सारी रेसिपी बताई है कि किस तरह इसको बनाना है और किस तरह बीच में चीज़ें डालनी है और ये बिल्कुल तैयार है जी। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। आमीन।